नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज वाला। मैं हूं आपके साथ दीपक गुप्ता। इस बात की बहुत चर्चा हो रही है इस बार कि क्या वरुण गांधी को पीलीभीत से टिकट मिलेगा या भारतीय जनता पार्टी कहीं और से जिम्मेदारी देगी। और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स इस बात का भी दावा कर रही है कि वरुण गांधी की टिकट भी काटी जा सकती है। अब इन सब के बीच चर्चा इस बात की हो रही है कि क्या कुछ आने वाले वक्त में हो सकता है। दूसरी तरफ देखा जाए तो समाजवादी पार्टी भी धीरे धीरे लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां कर रही है। 80 की 80 सीटों पर जीतने का दावा कर रही यहाँ पर समाजवादी पार्टी के सामने कई बड़ी चुनौतियां रहने वाली है। उन्हीं में से एक बीजेपी कुछ नए नेता और साथ ही साथ कांग्रेस के कुछ पुराने नेता रहेंगे। अब जिस तरीके से राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ी, वरुण गांधी को लेकर भी बहुत ज्यादा चर्चाएं रहती हैं। अभी हाल ही में राहुल गांधी की जिस तरीके से बात करते हैं मोहब्बत की दुकान खोलने की, उसी को लेकर यहाँ पर कहा कि आपने जिस तरीके से वरुण गांधी आपको शादी में न्योता देने के लिए आए थे, आप सब नहीं पहुंचे, तो कई सारे सवाल वहां पर खड़े कर दिए। इन सब के बीच चाचा शिवपाल के बारे में चर्चा करना चाहेंगे कि शिवपाल सिंह यादव जो समाजवादी पार्टी के महासचिव पद पर इस समय, उन पर भी सबकी नजरें बनी है कि लोकसभा चुनाव को लेकर उनकी क्या तैयारियां हैं, राहुल गांधी को लेकर यानी कांग्रेस पार्टी को लेकर, और वरुण गांधी जो भारतीय जनता पार्टी में उनको लेकर। क्योंकि जिस तरीके से पीलीभीत सांसद के तौर पर जाने जाते हैं, उनके पिछले कुछ कदम को उठाकर देखा जाए तो कुछ कदम बीजेपी के खिलाफ रहे और कुछ बहुत ही साथ रहे। वो हमेशा जनता के साथ खड़े नजर आते हैं। इस बीच जब चाचा शिवपाल से वरुण गांधी के बारे में पूछा गया था कि क्या वरुण गांधी समाजवादी पार्टी में एंट्री लेते नजर आएंगे, क्या आप उनका स्वागत करेंगे, तो इस पर उन्होंने साफ कहा था कि जो कोई भी भारतीय जनता पार्टी की भ्रष्टाचार की नीतियों से त्रस्त आ चुका है, उसका हर किसी का हमारी पार्टी में स्वागत है। जो भी आना चाहे वो आ सकता है, लेकिन उसको हमारी विचारधारा अपनानी होगी और बीजेपी के खिलाफ कट्टरता दिखानी होगी, तभी आ सकता है। अब चाचा शिवपाल से राहुल गांधी को लेकर ही पूछा गया था कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर क्या कहना चाहेंगे, कांग्रेस पार्टी की नीतियों को लेकर क्या कहना चाहेंगे। क्योंकि जैसे समाजवादी पार्टी को नगर निकाय चुनाव में सभी की सभी मेयर सीटों पर हार का सामना करना पड़ा, तो दूसरी तरफ जिस दिन नगर निकाय चुनाव के नतीजे सामने आए थे, उसी दिन कर्नाटक चुनाव के नतीजे सामने आए, जहां पर कांग्रेस पार्टी को जीत मिली और शिवपाल से लेकर अखिलेश यादव ने खुशी जताई थी। तो राहुल गांधी पर साफ बात कहते हुए चाचा शिवपाल ने कहा था कि राहुल गांधी ने जो भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी वो बहुत प्रभावशाली थी और इस यात्रा का असर अब भी देखने को मिल रहा है। इसी के साथ साथ उन्होंने कांग्रेस के फैसले को लेकर भी ये बात साफ कह दी थी कि जितने भी विपक्षी दल हैं, हम उन सबके साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। इस बीच ये भी खबरें सामने आई थी कि जो अमेठी की सीट है, जो जहां से राहुल गांधी चुनाव लड़े थे, पिछली बार हार का सामना करे, उसको लेकर चर्चा थी कि इस बार कांग्रेस अगर विपक्षी पार्टियों के साथ गठबंधन करती है तो गठबंधन वाली पार्टियों के लिए कुछ ऐसी बड़ी सीटें आय कर सकती है ताकि उनका भरोसा जीता जा सके। क्योंकि राहुल गांधी के पास तो सांसद सदस्यता है नहीं। प्रियंका गांधी को लेकर चर्चाएं हैं कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगी। अब कांग्रेस पार्टी अमेठी से अपना प्रत्याशी उतारेगी या विपक्षी नेता कोई, क्योंकि अखिलेश यादव भी कहे थे कि हम अमेठी से अपना प्रत्याशी उतारेंगे। तो किसी ने यह भी कहा कि अगर अमेठी से समाजवादी पार्टी में शामिल होकर वरुण गांधी चुनाव लड़ना चाहे तो कांग्रेस पार्टी हो सकता है उनको समर्थन करे, हैं तो वो भी गांधी परिवार से ही। तो ऐसे ऐसे कयास लगाए गए। लेकिन वरुण गांधी अभी नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह में बीजेपी के साथ नजर आए थे, सभी बड़े नेताओं के साथ नजर आए, तो वहां पर सभी कयासों को विराम दिया गया कि कहीं ना कहीं वरुण गांधी पार्टी नहीं छोड़ने वाले या पार्टी उनके खिलाफ फैसला नहीं लेने वाली, क्योंकि वरुण अभी बीजेपी के साथ बने हैं। बाकी आप अपनी राय दीजिए कि क्या कुछ फैसला रहेगा समाजवादी पार्टी का वरुण गांधी को लेकर और राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी को लेकर, गठबंधन को लेकर। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जोड़ दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।